सोनू सूद और द ग्रेट खली को पुलिस ने भेजा नोटिस। 7 दिनों में मांगा गया जवाब। करोड़ों रुपए की महाठगी का है मामला। आधी उम्र की लड़की से शादी करना सही, लेकिन महिला छोटे पुरुष को डेट करे तो सवाल। मलाइका अरोरा का डबल स्टैंडर्ड पर करारा तंज। मस्जिद में फिल्म की शूटिंग पर विवाद, सोनम बाजवा को मांगनी पड़ी माफी। पिक्चर से हटाए जाएंगे सीन्स। खबरों में आगे बताएंगे आपको संजय कपूर की विदेशी संपत्ति को लेकर बीवी प्रिया की दलील। दिल्ली हाईकोर्ट के पास रोकने का अधिकार नहीं। दूसरी बेटी ने बाहों में तोड़ दिया था दम। कई साल बाद गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा का खुलासा। बताई जिंदगी के काले दिनों की कहानी। और हर सीजन से इस बार अलग होगा द ग्रेट इंडियन कपिल शो 4। पिटारे में जेनजी बाबा, ताऊजी समेत कई नए किरदार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और द ग्रेट खली से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। करोड़ों रुपए की महाठगी के मामले में दोनों बुरी तरह फंस गए हैं। यूपी की कानपुर पुलिस ने दोनों को नोटिस भेजा है और 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। 7 दिनों में उन्हें बताना होगा कि उन्होंने महाठग रविंद्रनाथ सोनी से प्रमोशन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कितने रुपए लिए थे। दोनों ही ब्लू चिप कंपनी के प्रचार प्रसार कार्यक्रम में क्यों गए थे। सोनू सूद ने आखिर क्यों कहा था कि आज का दिन बहुत बड़ा है। कंपनी में दोनों की भूमिका क्या है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने सोनू सूद और खली से पूछताछ के लिए सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। दोनों को कोतवाली पुलिस ने नोटिस भेजा है। उन्हें जांच में शामिल होने के लिए 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। कमिश्नरेट पुलिस दिल्ली के मालवीय नगर निवासी रविंद्रनाथ सोनी के ठगी मामले की जांच कर रही है। इस प्रकरण में पुलिस कई साक्ष्य जुटा चुकी है। पीड़ितों की तरफ से पुलिस को मुहैया कराए गए वीडियो में सोनू सूद और खली ब्लू चिप कंपनी का प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों हस्तियों से भी ठगी हुई है। ये ठगी किस स्तर की है और कितने की है, इसकी जानकारी पूछताछ के बाद सामने आ सकेगी। सीपी रघुवीर लाल के मुताबिक दोनों को नोटिस देकर जांच में सहयोग देने को कहा गया है। मलाइका अरोरा हमेशा अपने स्टाइल, फिटनेस और बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक गंभीर टिप्पणी के कारण सुर्खियों में है। समाज में तलाक, रिश्ते और डेटिंग को लेकर महिलाओं के प्रति बने दोहरे मानकों पर उन्होंने जो बात कही है, उसने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। हाल ही में एक इवेंट में बोलते हुए मलाइका ने कहा कि आज भी महिलाओं का जीवन उनके अपने चुनावों से ज्यादा समाज की सोच से संचालित होता है। खासकर रिश्तों के मामले में समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग पैमाने तय करता है और यही वो दोहरे मापदंड हैं जिनकी वो लंबे समय से शिकार रही हैं। दरअसल मलाइका का नाम इस समय एक 17 साल छोटे हीरा व्यापारी के साथ जोड़ा जा रहा है और इसी वजह से वो अचानक फिर से सुर्खियों में है। लेकिन जिस तरह की अफवाहें, टिप्पणियां और आलोचनाएं उन पर की जा रही हैं, उसी पर जवाब देते हुए उन्होंने बड़े कड़े लहजे में कहा कि समाज पुरुषों के मामले में उदार और महिलाओं के चुनाव को लेकर कठोर हो जाता है। उन्होंने कहा कि आधी उम्र की लड़की से शादी करना तो सही माना जाता है, लेकिन अगर कोई महिला अपने से छोटे पुरुष को डेट करे तो उस पर सवाल उठने लगते हैं। एक इवेंट में बातचीत के दौरान मलाइका ने अपनी निजी जिंदगी पर पड़े सामाजिक दबाव पर भी खुलकर बात की। उन्होंने याद किया कि कैसे अरबाज खान से तलाक के बाद उन्हें लगातार जज किया गया, जबकि पुरुषों के लिए यह स्थिति बहुत अलग होती है। उन्होंने कहा कि पुरुष अगर तलाक ले, आगे बढ़ जाए या फिर अपनी आधी उम्र की किसी लड़की से शादी कर ले तो समाज उसे वाहवाही देता है। लोग कहते हैं वाह क्या मर्द है। लेकिन अगर महिला आगे बढ़ने का फैसला करे, रिश्ते बदल ले या फिर अपने लिए नई जिंदगी चुने, तो वही लोग उससे सवाल पूछने लगते हैं। एक्ट्रेस सोनम बाजवा पिट स्यापा नाम की एक फिल्म पर काम कर रही हैं। हाल ही में पंजाब के सरहिंद स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद में इस फिल्म की शूटिंग हुई। उसके बाद विवाद बढ़ गया। पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी और मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद में फिल्म की शूटिंग होने को लेकर विरोध जताया था। पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की गई थी। लेकिन अब खबर यह है कि विवाद होने के बाद सोनम बाजवा, प्रोड्यूसर बलजिंदर जंजुआ और फिल्म की टीम ने माफ़ी मांग ली है। फिल्म की टीम ने शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान से मिलकर उन्हें माफ़ीनामा सौंपा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मस्जिद में जो सीन फिल्माए गए हैं उसे फिल्म से हटा दिया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आगे से किसी भी धार्मिक स्थल पर ऐसी गलती ना हो जिससे किसी भी धर्म की भावनाएं आहत हों। जब मस्जिद में फिल्म की शूटिंग का मामला सामने आया था तो विरोध जाहिर करते हुए शाही इमाम ने कहा था, पवित्र स्थान में शूटिंग करना न सिर्फ अनुचित है बल्कि धार्मिक आस्था का भी अपमान है। उन्होंने ये भी कहा था कि मस्जिद में शूटिंग की इजाज़त नहीं दी गई थी, पर फिल्म की टीम ने शूटिंग वहां पर की।
उन्होंने कहा था कि यह समझ से परे है कि बिना इजाज़त और संवेदनशीलता को बिना समझे हुए धार्मिक स्थल पर ऐसा क्यों हुआ। हालांकि अब सोनम बाजवा और उनकी टीम ने माफ़ी मांग ली है। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की मौत के बाद उनकी संपत्ति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। अब संजय की वाइफ प्रिया कपूर ने दलील दी है कि उनके दिवंगत पति की ब्रिटेन और अमेरिका की संपत्तियों का मालिकाना हक मांगने से उन्हें नहीं रोका जा सकता है। प्रिया कपूर के वकील ने कहा कि विदेशी संपत्तियों का मुद्दा विदेशी क्षेत्राधिकार का मामला है और उच्च न्यायालय उन्हें विदेश में संजय कपूर की अचल संपत्तियों का मालिकाना हक मांगने से नहीं रोक सकता। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने पक्षों से मामले में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। दिवंगत संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर और उनके नाबालिग बेटे ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने दलील दी कि उन्हें ब्रिटेन और अमेरिका में विदेशी संपत्तियों का मालिकाना हक मांगने से रोकना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका में प्रिया कपूर को संजय की संपत्तियों से उन्हें दूर रखने या उनकी हिस्सेदारी से वंचित करने से रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 22 दिसंबर को सूचीबद्ध किया है। अब 22 तारीख को फिर से इस पर बातचीत होगी। गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के बीच बीते काफ़ी वक्त से रिश्ते में कड़वाहट की खबरें आ रही थी, जिसके पीछे की वजह सुनीता आहूजा के कुछ बयान थे जिसने दोनों के रिश्ते में दरार की खबरों को जोर दिया। हालांकि गोविंदा ने इन खबरों पर कुछ भी रिएक्ट किए बिना सीधे तौर पर कोई ऐसी बात नहीं कही। ऐसे में सुनीता ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपनी ज़िंदगी के सबसे काले दिनों के बारे में बताया है। सुनीता ने एक ऐसी बात कह दी जो शायद गोविंदा के फैंस भी नहीं जानते होंगे। सुनीता ने कहा, मेरी दूसरी बेटी का जन्म प्रीमेच्योर हुआ था। वो 3 महीने मेरी बाहों में रही। उसके लंग्स सही तरह से डेवलप नहीं हुए थे, तो एक दिन अचानक रात में वो ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रही थी। उसने मेरी बाहों में ही दम तोड़ दिया। वो वक्त काफ़ी मुश्किल था। आज मेरी 2 बेटियां और एक बेटा होता। गोविंदा और सुनीता ने 1987 में शादी की थी। 1989 में टीना का जन्म हुआ, जिसके कुछ साल बाद बेटे का जन्म हुआ। सुनीता और गोविंदा की लव स्टोरी के उस वक्त काफ़ी चर्चे हुए थे। तो ये नई बात है जो सुनीता ने इस वक्त अपने इंटरव्यू में कही है। कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर फिर से स्ट्रीम होगा। इस शो में इस बार लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ाने के लिए मेजर चेंजेस किए गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अपने शो को और दिलचस्प बनाने के लिए कपिल ने इस बार हर उम्र की जो दर्शक वर्ग है उसका ख्याल रखा है। इस बार जेनजी, बाबा, ताऊजी, राजा और मारुति जी जैसे नए किरदार हर उम्र के लोगों को एंटरटेन करेंगे। इस बार शो में वर्ल्ड कप चैंपियंस, ग्लोबल सुपरस्टार्स, जेनजी आइकन्स, भोजपुरी सितारों के अलावा कई और सेलेब्स इस बार कपिल के मेहमान बनकर शो में आएंगे। इस शो को लेकर नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज हेड तान्या बामी ने कहा है कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो हमारे लिए सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक ऐसा शो है जिसे परिवार एक साथ बैठकर देख सकता है, फिर चाहे भारत में रहने वाले भारतीय हों या फिर भारत के बाहर रहने वाले एनआरआईज। इस शो का 30वां सीजन इसी साल 3 सितंबर को खत्म हुआ था, जिसके फिनाले में अक्षय कुमार आए थे। शो के फिनाले के करीब 2 महीने बाद ये कॉमेडी शो एक बार फिर से अपने 4थे सीजन के साथ धमाकेदार वापसी कर रहा है। दोस्तों, अब एक ज़रूरी बात, अगर आप लोग मेरे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ है, जहां पर आप मेरे रिव्यूज़, शो के रिव्यूज़ और बहुत सारे एक्टर्स के बारे में ख़ास बातचीत जो मैं आपको उनके एक्टिंग पैटर्न के बारे में बताऊंगा और ऐसी तमाम चीज़ें बॉलीवुड से जुड़ी हुई रोचक जानकारियाँ आपको वहाँ पर मिल सकती हैं। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया तलाश रहे हैं तो मेरे साथ कुछ स्पिरिचुअल बातें, कुछ मोटिवेशनल बातें आप सुन सकते हैं उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स यूट्यूब पर। और अगर आपको ये चैनल पसंद आते हैं तो इन्हें भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल पर जिस तरह से आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, मेरे बाकी के हैंडल्स पर भी आपका ऐसा ही सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। और आप अगर इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।